बता, एको कानून बता टिकट दिया अदा कानून जहानाबाद को मांगने का गया, चुटकार के बोला कर बाबू दे देंगे, मुंह घुमा करके नहीं चला। अरे कहा रे, क्या समझ रखा है तुम, अबड़ी उखाड़ के फेंक देंगे। देखिए माई फर्स्ट, और जब माई फर्स्ट के बारे में हम जानकारी देते हैं कि आज लालू जी के जितने भी परिवार हैं सब शुरू से ही परिवारवाद हुआ है। वो जंगल राज में क्या वो फैक्ट्री लगवाए बिहार में, कितना वो भी अपना जो 15 साल जंगल राज में क्या वो फैक्ट्री लगवाए। आप बोलते हैं कि बाहरी भगाओ, कैसे बाहरी है, बाहरी को कैसे टिकट, लोकतंत्र है, कहीं भी जाकर के टिकट ले सकता है और कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बोले हैं राजद का जितना भी मंत्रालय था सबका जांच होगा, सब भ्रष्टाचार मंत्री आपको जेल में दिखेंगे। पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट दिया गया और उस टिकट को निरस्त करने का काम तेजस्वी यादव ने किया। जब एक तेजस्वी यादव एक यादव का नहीं हो सकता है तो दूसरे यादव का क्या कल्याण कर सकता है। क्या नाम है आपका? सुरेश प्रसाद साहब। अब की बार खगड़िया में क्या होगा? ये बार खेल राजेश वर्मा का खेल होगा। राजेश वर्मा? क्यों राजेश वर्मा? कर्मठ युवक है, कर्मठ है, इसीलिए जनता सब उसी को चाह रहा है, पार्टी विशेष पर भी उसी को चाह रहे हैं। आप लोग तैयार हैं उनके लिए? हाँ, हम लोग तैयार हैं उनके लिए। चलिए और जनता है, इनसे जानेंगे। क्या चाचा आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव राज है। क्या कहेंगे, खगड़िया लोकसभा किनके झोली में जाने वाले हैं? यहाँ एनडीए के प्रत्याशी राजेश वर्मा जी के झोली में ये सीट जाएगा, इसका 100% गारंटी है कि हो जाएगा। संजय कुशवाहा कहाँ जाएगा? संजय कुशवाहा वहाँ, यहाँ क्यों संजय कुशवाहा का नाम ही नहीं है, यहाँ सिर्फ एनडीए मोदी जी है। और विपक्ष वाले ये भी आरोप आप लोगों पर लगाते हैं कि कहीं ना कहीं बोलते हैं कि यह जो प्रत्याशी राजेश वर्मा जी हैं दूसरे जगह के हैं, भागलपुर से हैं, क्या यहाँ का जन समस्या को हल कर पाएंगे या अन्यथा नहीं? भारत के लोकतंत्र में लोग कहीं भी जाके चुनाव लड़ सकते हैं और ये तो हमारे बगल के राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ते हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनारस से चुनाव लड़ते हैं, हमारे यहाँ के नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी हाजीपुर में अपार बहुमत से जीत के गए थे, हमारे चिराग पासवान जी जमुई में जीते थे, अभी हाजीपुर में जीत रहे हैं। ऐसी कोई बाहर भीतर का कोई शब्द ही नहीं है यहाँ बस एनडीए का लार है। बिहार में 40 का 40 सीट और पूरे भारत में 400 सीट के साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर से एक मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। ये भी आरोप आप लोगों पर लगाते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं बोल रहा है बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी, इन पर आप क्या स्टेटमेंट देंगे? वो जो बोलने वाला जो है ना वो चारा चोर लोग इस बार बोलता है। हाँ, कौन है चारा चोर? आप बढ़िया से जान रहे हैं, बच्चा जान रहा है कि कौन है चारा चोर, हजम करके चारा खा गया, वो आपको बताया है। और आज तक ये 10 साल के मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में आप एक भी बता दीजिए भ्रष्टाचार का आरोप हमारे किसी भी नेता पर लगा है, तब आप बताइए। इससे पहले जो भैया आपको बताते हैं कि कल तेजस्वी जी आए थे, यहाँ पे आए थे, संबोधित करने के समय वो बोल रहा था कि मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए और शादी कीजिए। इन पर आप क्या कहेंगे? खास करके ये भी वादा करके गए हैं अपने मैनिफेस्टो में कि हमको सरकार आने से 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। क्या संभव हो पाएगा अन्यथा नहीं? वो अनर्गल बात कह के जाते हैं, उनका कोई है ही नहीं, स्टैंड ही नहीं। 10 लाख नौकरी बोले थे, कहाँ दिए 10 लाख नौकरी? बोलता है हम 17 महीना रहे थे और डिप्टी सीएम होने के बावजूद 5 लाख का नौकरी दिए हैं। आप कहाँ बात करते? सारा योजना का जांच होगा, उसका मंत्री जितना थे ना सब योजना का जांच होगा। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी नौकरी दिए हैं, सरकार में जो रहता है बड़े भाई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, इनका तो सारा एक फाइल माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बोले हैं राजद का जितना भी मंत्रालय था सबका जांच होगा, सब भ्रष्टाचार मंत्री आपको जेल में दिखेंगे। कल तेजस्वी जी आए थे, ये भी बताया कि हम लोग जो है ना काम करने वाले हैं, हम मुद्दा के बात करते हैं, लेकिन मोदी जी कहाँ मुद्दा का बात करते हैं? मछली खाने से क्या होता है? उसमें जो है कहीं जाते हैं तो राम मंदिर लेकर उड़ते हैं, ये और कोई बात लेकर उड़ते हैं, लेकिन मुद्दा का बात कहीं नहीं करते हैं। इन पर आपको क्या स्टेटमेंट? हम लोग सनातन धर्म वाले लोग हैं, राम मंदिर, राम हमारे
राम कल 17 तारीख को रामनवमी में 500 साल के बाद पहली बार हमारे राम लला टेंट में नहीं अपने घर में होंगे। मोदी जी एक एक लोग को घर दिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, यहाँ तक कि राम जी को भी अपना वो घर दिए। ये ऐसी सरकार है कि एक एक लोग को देखती है। आप गरीब गुरबा को 5 किलो राशन, उज्ज्वला योजना, 5 लाख का आयुष्मान योजना, कितने गरीब लोग थे इससे पहले जो कि 5 लाख का इलाज के बिना मर जाते थे लोग, लेकिन अभी आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का कहीं भी जाके इलाज करवा सकते हैं। ये भी बात कल कह के गया है कि हम लोग जो है ना गैस सिलेंडर के दाम कम करने वाले हैं, 500 रुपया कर देंगे गैस सिलेंडर के, हमको अगर सरकार बनेगा तो। कटनी करनी में बहुत फर्क है भैया, कहाँ से कर देंगे? तो बोल रहे हैं। क्या वो अपने वो जंगल राज में क्या वो फैक्ट्री लगवाए बिहार में? कितना वो भी अपना जो 15 साल जंगल राज में क्या वो फैक्ट्री लगवाए? उनके कहने में आज गांव गांव तक हमारे यशस्वी पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी जी का देन है, जो कि आप सुदूर इलाके में भी चल जाइए, वहां से आपको पटना जाने में 3 घंटा लगता है। ये मोदी जी की गारंटी है। अब की बार किसका सरकार? अब की बार मोदी सरकार 400 पार। आप लोग तैयार हैं? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चलिए चौधरी जिंदाबाद। चलिए और जनता है, इनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे भैया। अब की बार खगड़िया के लोकसभा किनके अंदर? खगड़िया के देखिए लोकसभा सबसे बड़ा मोदी के देन है, ठीक है। और मोदी ने घर घर गैस सिलेंडर बांटा। अभी अनाज अभी घर के लेकर मैंने घरे घर लोग है ना को पूछते हैं कि भाई तो की करबो, अरे कहते हो बेच के थे ना दोसर बढ़ियों का गमकौआ चार खेबे ना तब चलते। आज तक कोई भी गमकौआ चावल के लिए तरस में रहता था गरीब के लोग। आज मोदी के कृपा ऐसा है कि घरे गमकौआ कौन पूछता है, उससे और बेहतर लोग खाने के लिए रेडी है। और मैं परिवार क्यों नहीं कहा जा, हम लोग पूरे बिहार में 40 लाख आबादी कानून का जनसंख्या है, मगर फिर भी लालू यादव एक भी टिकट दिया। आज जीतन राम मांझी आज मैंने क्या कहते हैं इसका रामवीर सदा बोलता है कि मुसहर के टिकट दे दल के हमारे मुसहर रह गए। अरे कानून का बच्चा तुम दिया आता 40 मैंने इतना तक हुआ था, एको कानून का बच्चा टिकट दिया। अजय कानून जहानाबाद को मांगने का गया, चुटकार के बोला कर बाबू दे देंगे, मुंह घुमा करके नहीं चला। अरे कहा रे क्या समझ रखा है तुम, अबड़ी उखाड़ के फेंक देंगे। यही चीज के लोग तैयार कर लेके अभी फील्ड में 1.5 लाख आबादी पहुंचेगा। इतना 1.5 लाख आबादी पहुंचेगा, 1.5 लाख आबादी पहुंचेगा यहाँ। और बताइए चलिए और जनता है, इनसे भी जानेंगे। चलिए इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे चाचा, अब की बार क्या होने जा रहा है? अब की बार 400 पार, मोदी सरकार जिंदाबाद। 400 पार। अब की बार 400 पार। क्यों 400 पार? कैसे? कार्य वैसा ही किए हैं मोदी जी कि हर हर मोदी घर घर मोदी। शौचालय दिए हैं, सबको मगरी दिए हैं, राशन दिए हैं। अब देखिए कि 1 से 2 बार जो है आप जो है सारे इतना जो है कोरोना काल आया, किसी भी व्यक्ति को अन्न के बिना जो है मरने के लिए दिया मोदी जी। इसलिए जो है मोदी जी भारत में छा गया है। जय श्री राम। आप लोग राम मंदिर के नाम पर वोट देंगे? जी नहीं, हम लोग जो है जात ना पात और जो है गरीब और अमीर सबको देखते हैं, सभी को देखते हैं। तैयार है यहाँ के जनता। विरोधी दल हमेशा बोलते हैं कि जो यहाँ से राजेश वर्मा जो है दूसरे जगह से आकर के टिकट लिया गया है, दूसरे जगह से। आज आप बताइए रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान जो हाजीपुर से टिकट लेकर के और 20 रिकॉर्ड गिनीज बुक में नाम अपना छपवाए हैं, उनके बारे में आपको खुद मालूम होगा। हमारे जो कैंडिडेट हैं माननीय संजय भाई, उनका भाई जो है विभूतिपुर जाकर के चुनाव लड़ते हैं और विभूतिपुर से चुनाव जीतते हैं। और यह लालू यादव का लड़का जो है तेज प्रताप, वह हसनपुर विधानसभा से आकर के वह चुनाव जीतते हैं। तो आप बोलते हैं कि बाहरी भगाओ, कैसे बाहरी है? बाहरी को कैसे टिकट? लोकतंत्र है, कहीं भी जाकर के टिकट ले सकता है और कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। ये भी आरोप आप लोगों के ऊपर लगाते हैं कि परिवारवाद बोलता है कि
माई फर्स्ट जमाई फर्स्ट बांट दबा के पीछा हट, इन पर आप क्या कहेंगे? इस पर देखिए, माई फर्स्ट और जमाई फर्स्ट के बारे में हम जानकारी देते हैं कि आज लालू जी के जितने भी परिवार हैं, सब शुरू से ही परिवारवाद हुआ है। आज देखिए, नीतीश कुमार अकेले सिर्फ चुनाव लड़ते हैं और सब जगह सब दिन मुख्यमंत्री बनते हैं, और उनके द्वारा आज तक एक भी परिवारवाद बताइए। और यह बात रही रामविलास पासवान की, रामविलास पासवान जो कहते हैं कि परिवारवाद वाले बात करते हैं, परिवारवाद वाले किनको बोलते हैं कि परिवारवाद? एक जो है सिर्फ जो है अपने जीजाजी को टिकट दिए हैं, कहां से? जमुई से। उसके बाद आप बताइए कि इसके परिवार में राजेश वर्मा उनका खासा रिलेटिव है, सपना चौधरी, कौन चौधरी है, संभवी चौधरी, वह रिलेटिव है, बीना भारती वह रिलेटिव है। कैसे परिवारवाद? ये भी आरोप लगाते हैं सर कि मतलब कि टिकट बेच दिया गया है। कैसे बेच दिया? जो विरोधी टिकट अगर बांटने का बात करते हैं, उस विरोधी से पूछिए कि वह पैसा गिनती करने के लिए गए थे, वह देखे थे। अगर एक भी उनके पास अगर प्रूफ्ड है तो वह वीडियो दे, और आपके चैनल के माध्यम से हम खुद सब जगह जा करके वायरल करेंगे। अगर उनका आपके पास अगर उनके बारे में जवाब है तो आप दीजिए। चलिए, और सारे जनता है, इनसे भी स्टेटमेंट लेते हैं, क्या कहें? पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट दिया गया और उस टिकट को निरस्त करने का काम तेजस्वी यादव ने किया। जब एक तेजस्वी यादव एक यादव का नहीं हो सकता है तो दूसरे यादव का क्या कल्याण कर सकता है? दूसरा आया परिवारवाद। ये परिवारवाद क्यों नहीं होगा? पूरे बिहार में एक लालू का ही बेटा है जो बार बार डिप्टी सीएम बनेगा। पूरे बिहार में यादव का कोई बेटा पढ़ा लिखा लालू यादव के बेटा से नहीं है। ऐसा परिवारवाद इसी पर कहा गया। तुम कुर्सी छोड़ो, तुम दूसरे यादव को बैठने का जगह दो, तभी परिवारवाद समाप्त होगा। इसी नीति से मोदी का द्वंद्व नीति चलता है, परिवारवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अवधेश मिश्रा। मिश्रा जी, क्या चीज का प्रखंड उपाध्यक्ष? मैं बीजेपी का मंडल उपाध्यक्ष मानसी। महागठबंधन में मुकेश सहनी जी भी आ चुके हैं और बोल रहा है कि यहाँ का निषाद जो है, खास करके निषाद कंसस वोटर है। कहीं ना कहीं राजेश वर्मा को यहाँ से जीत सुनिश्चित नहीं हो पाएगा, क्योंकि निषाद है, यादव है, मुस्लिम है, ये भी बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक से। उसके मन से सुनिश्चित है, लेकिन वोटर के मन से हमारा राजेश वर्मा सुनिश्चित है, और इसका जीत 100% नहीं 1000% क्लियर है। ये नाम का चुनाव है। खगड़िया की जनता राजेश वर्मा को जीत दिला चुका है। मतलब कि जाति पार्टी से उठकर वोट एकदम उठ करके कि हमारा नरेंद्र मोदी यादव को भी प्रधानमंत्री बनाने का काम करता है, बरही शर्मा को भी, ब्राह्मण को भी, और एक नीचे से नीचे जाति तक को भी मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं। यह नरेंद्र मोदी का गारंटी और कमान है। चलिए, यहाँ पे जनता जो है बोल रहा है खगड़िया में खास करके कि हम लोग जो है ना जाति पाति से उठकर वोट करेंगे और राजेश वर्मा को कहीं ना कहीं अपार मतों से यहाँ से जीतकर पार्लियामेंट में भेजेंगे।